सो हमारे लास्ट लेक्चर में लास्ट के पार्ट में थोड़ा ऑडियो का इशू था। तो ऑडियो के इशू से पहले हम जो टॉपिक किया था हमने वो क्या किया था, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहले हम इसका टीएस डायग्राम बनाते हैं। टीएस डायग्राम पॉइंट याद होगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 to 1। ठीक है। आपको याद होगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा क्या था, COP इक्वल्स टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, COP। तो आपको याद है वर्क इनपुट कौन सा था, जो 4 to 1 है ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होता था, और 1 to 2 वर्क इनपुट। तो हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है, अगर 4 to 1 बढ़ेगा, 4 to 1 की लेंथ बढ़ जाएगी तो डिजायर्ड इफेक्ट बढ़ जाएगा, और 1 से 2 की लेंथ बढ़ेगी तो वर्क इनपुट बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे इस केस में, सुपर हीटिंग कर रहे थे। तो सुपर हीटिंग अगर मैं करूँगा तो देखना क्या होगा, 4 to 1 में यहाँ तक पहुँचाया, मैंने क्या कर दिया, उसे हीट कर दिया। हीट करते ही वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो जो ये लाइन होती थी, ये लाइन हमारी, ये लाइन किसकी है, ये आपका वेपर की लाइन है। बट हम वेपर को फिर से हीट कर रहे हैं क्या, ताकि वो क्या कन्वर्ट हो जाए, सुपर हीट में। तो अब ये पॉइंट हमारा थोड़ा खिसक के आगे चला जाएगा, तो 4 से 1 डैश तक। फिर मैं इसे कंप्रेस करूँगा तो मेरे को पॉइंट दूसरा मिलेगा 2 डैश, और ये 2 से यहाँ आएगा 3 तक। तो आप देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है 4 to 1 हमारा वर्क इनपुट की लाइन है, सॉरी डिजायर्ड इफेक्ट की लाइन है। तो डिजायर्ड इफेक्ट इतना बढ़ गया है, ये क्वांटिटी बढ़ गई है, और वर्क इनपुट देखो पहले ये था और बाद में ये हो गया है। इनिशियली ये था, बाद में हो गया, तो दिखाई दे रहा होगा ये भी आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ दोनों वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, जो आपका COP होता है वो होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। आपको पता होगा COP इक्वल्स टू में डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि वर्क इनपुट बढ़ेगा, अगर इनपुट बढ़ता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से COP घट जाएगा, और डिजायर्ड इफेक्ट बढ़ेगा तो COP बढ़ जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ, डिजायर्ड इफेक्ट बढ़ेगा तो COP बढ़ेगा, वर्क इनपुट बढ़ेगा तो COP घटेगा। बट यहाँ जो हमारा केस है ये तो थोड़ा सा अलग केस हो गया, यहाँ दोनों चीज़ें बढ़ रही है, डिजायर्ड इफेक्ट भी जैसा मैंने आपको ग्राफ में दिखाया, और वर्क इनपुट भी, दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो दोनों वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, ये भी बढ़ रहा है और डिजायर्ड इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो अगर दोनों वैल्यू बढ़े तो क्या इफेक्ट होता है, देखिए हमारा वैल्यू दोनों बढ़ रही है, बट आप देखो क्या कर रहे हो, आप सुपर हीट कर रहे हो। सुपर हीट मतलब अपनी तरफ से और हीटिंग दे रहे हो। इसका मतलब मैं क्या एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वर्क ज़्यादा दे रहा हूँ। तो हमारे वाले केस में डिजायर्ड इफेक्ट बढ़ ज़रूर रहा है, बट मैं वर्क इनपुट ज़्यादा दे रहा हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, यहाँ वर्क इनपुट का। तो ध्यान रखना, यहाँ ज़्यादा इफेक्ट किसके रहेगा, वर्क इनपुट का, जिसकी वजह से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे वर्क इनपुट की वजह से फ़र्क पड़ेगा, डिजायर्ड इफेक्ट की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वर्क इनपुट बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घट जाएगी। ओके, तो सुपर हीटिंग से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, सुपर हीटिंग से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। तो लिख लीजिए, ड्यूरिंग सुपर हीटिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड वर्क इनपुट both increases but work input create more impact due to superheating. So coefficient of performance decreases.
सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट केस हम लेते हैं कौन सा वाला, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन प्रेशर। अगर हम सक्शन प्रेशर को अगर चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। डायग्राम पे जाते हैं, यही टीएस डायग्राम है आपका। फिर से 1 से 2, 2 से 3, 4। आपका बुक में ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, बट मैं थोड़ा कर्व बना रहा हूँ क्योंकि आपके बहुत सी बुक्स में ना आपका कर्व ही मिलता है आपको। तो आप बुक के हिसाब से स्ट्रेट भी बना सकते हो और कर्व भी बना सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ क्या करेंगे इस केस में, एक सेकेंड, इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ 4, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर जो सक्शन प्रेशर है उस प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, वो घटा दिया। क्यों, ये प्रेशर यहाँ है, ये प्रेशर यहाँ है। अब यहाँ से नीचे प्रेशर लूँगा तो क्या कर दूँगा, सक्शन प्रेशर को डिक्रीज़ कर दूँगा। देखना डिक्रीज़ में क्या होगा, 4 से ये 4 डैश तक पहुँच गया और 4 डैश से 1 डैश तक और 1 से 2 तक पहुँचा। अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन जो 4 से 1 है और 4 डैश से 1 डैश तक की लाइन है, ये वाली लाइन छोटी है 4 डैश से 1 डैश की लाइन। जो ये लाइन हमारी और इस लाइन में छोटी कौन है, ये। और आपको याद है इसको हम क्या बोलते थे, वर्क या डिज़ायर्ड इफेक्ट बोलते थे हम इसे। तो यहाँ डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। दूसरा देखिए, ये जो 1 से 2 था ये वर्क इनपुट था। अब हमारा वर्क इनपुट देखो क्या हो गया, 1 से 2। तो अब वर्क इनपुट पहले जो हमारा 1 से 2 था, अब 1 डैश से 2 डैश हो गया। तो 1 डैश से 2 डैश होने पर वर्क इनपुट भी क्या हो गया, वर्क इनपुट भी बढ़ गया। तो हम अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखे तो होता है हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें हमारा जो वर्क इनपुट है वो बढ़ा है, हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो घटा है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वर्क इनपुट बढ़ रहा है तो कोफिशिएंट परफॉर्मेंस घटता है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, if suction pressure जिसको हम इवेपोरेटर प्रेशर भी बोलेंगे, इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीजेस, then desired effect decreases and work input increases. So coefficient of performance decreases. ओके, जो मैंने ग्राफ बना रहा हूँ वो ग्राफ भी आपको साथ साथ इसमें ही बनाना है। ओके, ग्राफ और जो मैं लिखवा रहा हूँ ये दोनों आपको साथ साथ ही करना है। और जब भी आप ये शो करके दिखाओगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट आपको ग्राफिकली ही शो करना है, जैसे मैंने ग्राफ बनाया था। नेक्स्ट, चेंज इन डिलीवरी और डिस्चार्ज प्रेशर। तो डिलीवरी और डिस्चार्ज प्रेशर का मतलब ये कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये सेम से फिर से हमने टीएस डायग्राम बनाया, 1 से 2 गए, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। ओके, इस बार हम कौन सा डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ा रहे हैं। डिस्चार्ज प्रेशर कौन सा प्रेशर था, आपका जो कंप्रेशर का प्रेशर होता था ना उसको हम डिस्चार्ज प्रेशर बोलते हैं। अब कंप्रेशर कहाँ है, कंप्रेशर ये है, सॉरी कंप्रेशर नहीं, हम कंडेंसर की बात कर रहे हैं। कंडेंसर का प्रेशर को घटाना है, तो ये है कंडेंसर का प्रेशर। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कंडेंसर प्रेशर कहीं यहाँ पहुँच जाएगा
2 से पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ 3 डैश एक पॉइंट मिलेगा, और 3 डैश से वापस उसका 4 डैश यहाँ मिल जाएगा। ये आपका 4 है। तो देखो ना, इस बार 4 to 1 में जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो घट गया है। पहले जो डिज़ायर्ड इफेक्ट था वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक था, और अब जो डिज़ायर्ड इफेक्ट हमें मिल रहा है वो यहाँ से यहाँ। तो हमें साफ दिख रहा है कि डिज़ायर्ड इफेक्ट हमारा घट गया है। बट ये जो वर्क इनपुट है वो क्या है, सेम है। 1 से 2 था, अभी 1 से 2 है, बट सीधा हमें पता लग रहा है डिज़ायर्ड इफेक्ट घटा है, क्योंकि पहले डिज़ायर्ड इफेक्ट यहाँ से यहाँ था, तो ये था डिज़ायर्ड इफेक्ट पूरा। अब डिज़ायर्ड इफेक्ट इतना, तो इतना चेंज आ रहा है, जो ये वाला पार्ट है ये चेंज है, तो डिज़ायर्ड इफेक्ट घट रहा है। तो ये ग्राफ भी बनाना है आपको, और आगे हम देखते हैं क्या था आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल्स टू में डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब सोचो इसमें डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या हुआ, हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट डिक्रीज़ हो गया है। अगर डिज़ायर्ड इफेक्ट डिक्रीज़ हो रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में डिज़ायर्ड इफेक्ट डिक्रीज़ हो जाता है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ होगा। तो लिखिए, इसका टॉपिक का नाम था इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिलीवरी और डिस्चार्ज प्रेशर। तो लिखना, इफ़ वी इंक्रीज द condenser pressure, then desired effect decreases, due to which coefficient of performance decreases। ओके, तो ये 4 टॉपिक थे जो हमें इसमें कवर करने थे, 4 स्टेप्स। कौन कौन सा था? पहला कि सब कूलिंग को बढ़ाए तो क्या होगा, दूसरा सुपर हीटिंग को बढ़ाए तो क्या होगा, तीसरा सक्शन प्रेशर को घटाए तो क्या होगा, चौथा कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाए तो क्या होगा। तो सबसे हमें पता लगा कि इसमें भी जो लास्ट में किया उसमें कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुआ, सक्शन प्रेशर को बढ़ाने पे कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुआ, और जो लास्ट हमारा वो था सुपर हीटिंग, उसमें भी कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुआ। सिर्फ सब कूलिंग अगर हम करें तो उसमें कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुआ था। तो ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है बाय इंक्रीजिंग सब कूलिंग, एंड इफ वी इंक्रीज सुपर हीटिंग देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीजेस। इफ वी डिक्रीज एवोपरेटर प्रेशर, मतलब जो ये थर्ड आपका इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर, इफ वी डिक्रीज एवोपरेटर प्रेशर देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीजेस। If we increase condenser pressure then also coefficient of performance decreases, जो कि हमने लास्ट पॉइंट में सीखा है। तो आप किसी का भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, जो भी मैंने आपको वो ग्राफ आपको बताया है। तो ग्राफ आपका TS या PV आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं आपको एक बार ग्राफ फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। ग्राफ आपका ये था TS डायग्राम, ये आपका TS यहाँ होगा, TS डायग्राम पॉइंट 1 से 2, ये 3, ये 4, तो 1 2 3 4, 1 से 2 कंप्रेशर वर्क, 2 से 3 कौन सा प्रेशर हुआ, कंडेंसर, 4 से 1 थ्रॉटलिंग, 3 to 4 थ्रॉटलिंग, एंड 4 to 1 इवेपोरेटर। हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट कौन सा होता है, इवेपोरेटर का। तो ये हमारे लिए डिज़ायर्ड इफेक्ट है, और ये हमारे लिए वर्क इनपुट है। तो हम ज़्यादातर ये चेंज करते हैं कि इस लाइन में और इस लाइन में चेंज कहाँ आ रहा है। अगर ये लाइन डिज़ायर्ड इफेक्ट बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो ये लाइन, इस लाइन की लेंथ जब जब बढ़ेगी तब तब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और इस लाइन की लेंथ जब जब बढ़ेगी तब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घटेगा।
तो आपको जो भी मैंने आप बताया है वो चारों के चारों पॉइंट ग्राफिकली ही शो करने हैं, तो ये आप ग्राफ ज़रूर ड्रॉ करना इसके साथ साथ। ओके।